करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर संग्रह। ठीक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं 2200 प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर। ठीक है, वन लाइनर जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है आपका जिम्बाब्वे ने। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपका 29%। ठीक है, कितने परसेंट? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट्स वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? तो कौन बन गई है? एयर इंडिया। कौन? एयर इंडिया। वाद थरांत को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात का। ठीक है, वावथरान। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग न्यूयॉर्क में विश्व बिल्टिस शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये जीता है आपका जू वेनजून ने। किसने जीता है? जू वेनजून ने जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साई प्राजपेय को। किसको? साई प्राजपेय को सम्मानित किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है रायपुर में। कहाँ पर हुआ है? रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। किसको दिया गया है? जब जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है जामनगर में की गई है, मरीन नेशनल पार्क में। जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी को 40 वर्ष जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो कहाँ पहुंचाया गया है? धार के पीतमपुरा डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है आपका भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो कितने प्रतिशत घटा है? आपका 7.93% घट गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो किसने मनाया है? ऐसा करने वाला कौन है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने क्या किया है? शिक्षक दिवस, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। किसकी जयंती को? सावित्रीबाई फुले की जयंती को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी। देखिए ये डेज वाइज दिया गया है, पूरा एक एक दिन कौन सी घटना हुई है इसके बारे में सब दे रखा है। ठीक है, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है आपका पाकिस्तान। कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपका पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महाउत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। क्या है? कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो किसकी बनी है? ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कहाँ अपनी सेना को जानो, मतलब कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। कौन सा मेला है? अपनी सेना को जानो। कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। 8वां कोटिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका नैनीताल में। कहाँ किया गया है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस
का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका भोपाल में। कहाँ हुआ है? भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा बन गया है, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किसने की है? तो ये की है अमित शाह ने। किसने की है? अमित शाह ने की है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना, कौन सी योजना है? तो हर घर लखपति योजना। देखिए एक योजना से क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो एक योजना से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर घर लखपति योजना लॉन्च की है, किसने किया है? तो SBI ने की है। SBI बैंक ने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? तो हरनोई रहा है। कौन सा रहा है? हरनोई रहा है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनियमन प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो किस देश के? ये थे आपके बांग्लादेश के। किस देश के थे? बांग्लादेश के। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो किसने किया है? बैक्टीरिया विकसित किया है आपका IIT मुंबई ने। किस लिए? तो आपकी जो मृदा प्रदूषण है उसके लिए। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये कहाँ का सम्मान है? तो ये है आपका USA का। कौन सा है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका जॉर्ज सोरोस को। किसको? जॉर्ज सोरोस को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हमारा भारत। कौन सा बन गया? तीसरे नंबर पे है मेट्रो रेल में। कौन सी? मेट्रो रेल में आपकी तीसरे नंबर पे है नेटवर्क में। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल, कौन सा है? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये पहला है, जैविक है, और कहाँ है? तो ये आपका जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? कौन सी बिल्ली है? तो पल्लास बिल्ली है। फोटोग्राफिक आपका प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, किसने किया है? तो ये किया गया है आपका IIT गुवाहाटी ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमोस बारिश को, क्या है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा में। यानी कि देखिए क्या है, मौसम नहीं है बारिश का लेकिन फिर भी बारिश हो जा रही है, तो ये क्या है? कहीं भी किसी भी राज्य के लिए आपदा घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है? ये बना है आपका उड़ीसा। ठीक है, जब मर्जी बारिश हो जा रही है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ करा जाता है जल्लीकट्टू का? इसमें क्या है, जितनी भी भैंसें होती हैं आपस में लड़वाया जाता है। भैंसों को किससे? आपको मनुष्य से मुकाबला करना पड़ता है और उनको जो रोक लेता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ करा जाता है? ये किया जाता है, ये खेल कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था तेजस्विनी। कौन सा नाम दिया गया था? तेजस्विनी नाम दिया गया था। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? तो कौन सा मनाया है? ये 78वां। ठीक है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन, किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। ब्रिक्स समूह का 7वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है।
तो कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। कौन बन गया? इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषित कर दिया? तो किसने किया था? इक्वाडोर ने किया था। कहाँ किसने किया था? इक्वाडोर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव को लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? ये जीता है आपका स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष कितना देगी? तो ये प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तो कौन देगा? तो ये देगी तेलंगाना सरकार। कौन देगी? तेलंगाना सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर्स ओपन ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 8 जनवरी 2025। कौन सा है? 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप AIR एयर यानी कि सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ये है कृपाला ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये क्या है? सिप्ला ने। ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बने इनाहा केना बारो। ठीक है। इनाहा केना बारो बनी है जो कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है। ठीक है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किया है आपका $3 बिलियन। कितना निवेश करेगी? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? कौन सी है? कैशलेस उपचार योजना। कौन? जो सड़क में अचानक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो किसने किया है? यह किया है आपका नितिन गडकरी ने। ठीक है। रेल एंड परिवहन मंत्री है ये। नेक्स्ट है हमारा 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो असम। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो किसने किया है? ये किया है आपका कर्नाटक ने। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग वैसिन का अनावरण किया है? तो ये किया है आपका IIT मद्रास ने। किसने किया? IIT मद्रास ने। तो नेक्स्ट है इसमें किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना कौन सी पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? ठीक है। तो कौन सी है? तो ये है आपके तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है 23वें दिव्य कला मेला। कौन सा है? 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने। 10 जनवरी 2025 को किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया? कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका डॉक्टर सैयद अनवर खुरीद को। ठीक है। डॉक्टर सैयद अनवर खुरीद को मिला है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से इस पे रहा है? तो ये रहा है आपका सिंगापुर। हमारी रैंक कितनी है? तो हमारी 85 रैंक है। ठीक है।
भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना है? बीमा सखी योजना किसने शुरू किया है? तो गोवा ने। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर शैक्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये की है आपका अमित शाह ने। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया मराठी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जनवरी 2025 ये तो हो गया। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये कहाँ के हैं तमीम इकबाल? तो ये है यहाँ पे बांग्लादेश के। इन्होंने क्या है तो राष्ट्रीय क्रिकेट से आपका संन्यास ले लिया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। ठीक है, तो 11 जनवरी 2025 कौन सा है? तो 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो कहाँ की गई है? भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 60% की। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने क्या फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये की गई है आपका तेलंगाना। फीडबैक यानी कि अगर आपको पुलिस सेवा ली है तो कैसी सेवा मिली है, इसका फीडबैक देखने के लिए। ठीक है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्क्वाड्रन श्रेणी में पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये कौन सा है? बागसीर। कौन सी है? छठी। कितनी थी इसमें पनडुब्बी? 6 की सीरीज चल रही थी। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट बागसीर। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री ने कहा सोनमर्ग सुरंग, कौन सी सुरंग है? तो ये सोनमर्ग सुरंग है का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है आपका मोहम्मद फराह को। किसको? मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो ये चुना है आपका किसने? अमेरिका की जो पत्रिका है। नेक्स्ट है आपका 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? कौन सा? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ये यूपीएससी में भी आया था। ठीक है, 2025 तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहा पेट माई सिटी, कौन सा है? भारतीय रेलवे ने पेट माई सिटी अभियान आयोजित किया है। तो कहाँ किया गया है? ये किया गया था आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रांची झारखंड में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बैंकॉक में हुई थी। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था आपका विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपका 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना, कौन सी योजना है? आयुष्मान जन आरोग्य योजना। इसमें पर परिवार को यानी कि आपका प्रत्येक परिवार को कितना दिया जाता है? आपका 5 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है। ये क्या है? वो लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया उड़ीसा। 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है पटना में। किस राज्य में मकरविल्लु पर्व
मकरविल्लुकु पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका अपर्णा सेन को। किसको दिया गया है? अपर्णा सेन को दिया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? पीयूष गोयल ने। कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। ये कहाँ बना है? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये की है आपकी स्पेन ने। कौन से राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो कौन देगी? ये देगी उड़ीसा। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुलू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका महाराष्ट्र में। देखिए ये वन लाइनर है। वन लाइनर में कुछ भी समझाने के लिए नहीं होता है। आपको फैक्ट टू फैक्ट आपको लर्न करना होता है और आपको आगे एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लर्न हो जाएगी। ठीक है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो किसने बनाया है? भारत ने। मवेशियों का उत्सव यानी कि कनुमा, कौन सा? मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है आपका तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नवी मुंबई में। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो किसने बनाया सबसे ज्यादा रन? ये बनाया है आपका ईरा जादव ने। किसने बनाया? ईरा जादव ने। चर्चा में रही पवना नदी, कौन सी नदी है? चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। देखिए छोटी सी नदी है, पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ बहती है? तो आपका महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो कौन बनी है? पिक्सेल। कौन बनी है? पिक्सेल। इसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा है आपका? गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। कहाँ? तो गान नगाई। LNT के ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देश्य पोत MPV लॉन्च किया है? तो ये कौन सा? INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम, कौन सा? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया रियाद में। कहाँ किया गया है? रियाद में। सो नेक्स्ट है इसमें आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, कौन सा है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक बन गई है? तो ये बन गया लद्दाख। प्रशासनिक इकाई लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? ये बन गया आपका भारत। कौन बन गया? भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका सिंगापुर के। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। नाम से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु का ही होगा। ठीक है, साउथ का मतलब। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये किया गया है आपका इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला कौन सा है? योजना है एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। पेंगुलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कहेंगे वडनगर में। किसमें? वडनगर में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। टीम इंडिया का बैडमिंटन कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
शीतांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे के, निधि खरे। ठीक है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी G6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है आईआईटी बॉम्बे के साथ। किसके साथ की है? आईआईटी बॉम्बे के साथ की है। ठीक है। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच। देखिए जो ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसका एकल पुरुष और एकल महिला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से। ठीक है। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो कहाँ से हटाया जाएगा? ये हटाया जाएगा आपका बांग्लादेश से। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर। कितने साल हो गए हैं? तो ये हो गया सिंगापुर को 60 साल। 18 जनवरी 2025 को 100 मीटर से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया आपका भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है हमारे भारत ने। कहाँ हुआ था पहली बार? तो ये आयोजन हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप। कौन सा ऐप है? तो संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आइसलैंड के साथ। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 3 है। 21 जनवरी को 3 आपका जो हुए थे वो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इसका वर्ष ईयर पूछ लिया जाता है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो कौन बन गया है? नाइजीरिया। और इसमें शामिल कौन हुआ है? इंडोनेशिया। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एन.सी. यांग ने। ठीक है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो ये जीते कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव में को संक्रामक घोषित कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? कौन सी है? तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो ये की है आपके छत्तीसगढ़ ने। तो 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू की गई थी? तो ये 22 जनवरी को शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? तो पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। और इस योजना का कितना हो गया? तो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी और इस साल इसको 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। याद रखिएगा। योजना पूछ लेता है कि हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये मिली है कर्नाटक में। अमेरिका का अपना एक सेकेंड अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है मार्को रूबियो को बनाया गया है। किसको बनाया गया? मार्को रूबियो को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? तो ये क्या है? चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है? ये है आपका, ये पूछा जा सकता है वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? तो ये है अंडमान निकोबार का। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कितने साल के लिए मिलता है? तो ये मिलता है 10 साल के लिए। किस लिए मिलता है? तो अगर किसी क्षेत्र की विशेष क्षेत्र की
कोई भौगोलिक क्षेत्र की कोई भी वस्तु जो होती है जो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है तो उसको ये मिलता है। ठीक है, कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए। नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है चौथा। पहले नंबर पे कौन सा है? तो अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? डी गुकेश। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में हुई है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम कौन सा गेम है? खेलो इंडिया विंटर्स गेम कहाँ खेले गए थे? तो ये हुआ था लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम कहाँ हुए थे? तो लद्दाख में। ठीक है, 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका कोलकाता में। कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां दिवस मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को। 24 जनवरी को कितने साल हो गए हैं इसको? 76 साल हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह शामिल हुए हैं। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को। किसको शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है, थाईलैंड ने दे दिया है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान सम्मान संजीवनी ऐप कौन सा है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? हरियाणा ने। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने का मंजूरी दिया है? तो ये दिया है आपका अमेरिका ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री 17वीं धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो कौन सा हुआ? इंपॉर्टेंट है ये हुआ आपका। ये सर्द हवा भी किसने चलाया था? तो बीएसएफ का है। कहाँ चलाया गया था? तो राजस्थान। और कहाँ पे? तो ये आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया? अमेरिका। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम गया है? तो ये तिलक वर्मा के नाम गया है। कितने रन बनाए हैं इन्होंने? 318 रन बनाए हैं बिना आउट हुए। ठीक है, 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। देखिए, एक लिस्ट याद कर लीजिए जिसमें कि आपका कौन सा राज्य कब बना है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो उड़ीसा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में नोवा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आपका, किसने जीता है? तो किसने जीता है? एनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए जा रहे 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत। कौन सा थीम थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है तो 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया था? तो किसने किया था? श्रीलंका ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? तो ये अर्शदीप को चुना गया था। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? उत्तर प्रदेश का। कौन सा? तो महाकुंभ जो हुआ था। कितने सालों बाद होता है? 144 सालों बाद
हुआ था। इसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था स्मृति मंदाना ने। किसने जीता था? स्मृति मंदाना ने। आज के लिए बहुत चर्चा में है। ठीक है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो दिखाई है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? तो ये आपको मिलेगा 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। और आजादी से पहले कौन सा था? तो ये गोवा। और आजादी के बाद कौन सा बना? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कहाँ चुना गया है? तो बेलारूस के चुने गए हैं। ठीक है। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को जी को किया गया है। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और एकल महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्रमशः जैनिक सिरेन ने जीता है। पुरुष का जीता है जैनिक सिरेन ने और महिला का जीता है मेडिसन कीज ने। ठीक है, याद रखिएगा। 29 जनवरी 2025 को पूर्व उत्तर भारत के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर में। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी घोषित किया है? तो इंदौर और उदयपुर को। किसको किया है? इंदौर और उदयपुर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंदौर और उदयपुर को। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच करने के लिए गठित न्यायिक आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ने। ठीक है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया था? तो ये आपका जो फहराया था ये ऑस्ट्रेलिया की चोटी थी। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बिना बांके बिहारी मंदिर को। कहाँ पर है? तो ये आपका है यहाँ मथुरा में। ठीक है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया है। कौन सा है? ECI मीडिया पुरस्कार। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्जिया को। मलेरिया मुक्त कौन सा है? जॉर्जिया। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बन गई है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ये बन गया बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट है आपका 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है? तो बिमटेक ने की है। किसने किया? बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गया शुभांशु शुक्ला। एक्सोम मिशन जो था उसके तहत ये गए थे। ठीक है। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का मुख्य नियुक्त घोषित किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो ये क्या है? 62 आवर्स। ठीक है। ये किसी मिशन में गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन अटक गई थी। कितने दिनों के लिए रुक गई थी वहां पर? उनको कुछ तकनीकी इशू आने के लिए वापस नहीं ला पाए थे, तो ये 9 महीने रुक गई थी। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो पाकिस्तान ने। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी
को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य का ये किया गया है? गुजरात का। कहाँ पे है? गुनेरी कहाँ पर है? तो गुजरात में। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका, किसको किया गया? अक्षय सक्सेना को। किसको? अक्षय सक्सेना को। ठीक है। नेक्स्ट 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये बदला है आपका गूगल मैप्स ने। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की खाड़ी जो है उसे बोला जाता है। ठीक है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है आपका, नेक्स्ट है 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्वा-रेल। कौन सा क्या है? तो स्वा-रेल। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? असम ने। किसने किया है? असम ने। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो कानून अब क्या है? तो न्यूजीलैंड में क्या कर दिया गया है? जो पर्वत है उसको भी मनुष्य मानकर उसको अधिकार मिलेंगे। ठीक है। तो कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरियस को खत्म करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका नाइजर। कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? एक्यूवेरियन। एक्यूवेरियन किसके बीच में होता है? तो ये होता है मालदीव और भारत के बीच में। किसमें होता है? मालदीव और भारत के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अभ्यास से एक क्वेश्चन आता है। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये जीता है आपका चंद्रिका टंडन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये किया है आपका ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया हमारा ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? ये मनाया है आपका श्रीलंका ने। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र कौन सा है? व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? आपके जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करी है? तो ये किसने किया है? तो एक हफ्ते में जितना भी काम किया जाता है उससे कम कर दिया गया है। किसने किया है? तो स्पेन ने किया है। ठीक है। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स काउंसिल से बाहर हुआ है? तो कौन सा देश बाहर हो गया है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अमेरिका। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो कौन रहा है? ट्रेविस हेंड रहे हैं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपका महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चीफ डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नोएडा में। सॉरी, कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो कौन सी की है? आयुष वीजा। ठीक है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डोगरी में मिला है। ठीक है। ये अभी बीपीएससी में आया भी था ये एग्जाम, ये क्वेश्चन, चमन अरोड़ा।
किसको मिला है, तो ये चमन अरोड़ा को मिला है। बस उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज था, डायरेक्ट नहीं था ये। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो किस देश ने लगाया है, ये लगाया आपका अमेरिका ने। 6 फरवरी 2025 को मिसेस वर्ल्ड, तो मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपका तसंगो गैली ने। किसने जीता है, तो तसंगो गैली ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये रख दिया है आपका विजय दुर्ग। क्या कर दिया है, विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल्स जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है, ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ खेला गया है, शीतकालीन गेम्स जो खेले गए हैं वो है चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो देखिए जो WHO है उससे पहले कौन निकला था, अभी निकला था USA। ठीक है, इसके बाद अब कौन निकल रहा है, तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है, कौन सा है, तो अर्जेंटीना। ये भी इससे बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से 2 देशों ने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा USA और अर्जेंटीना। ठीक है। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है, तो जोमेटो का नाम अब बदल गया है। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है आपका नीरज चोपड़ा। हमेशा नीरज चोपड़ा कोई ना कोई मेडल जीतते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासभा को निलंबित किया है, तो किसको किया है, देख लेते हैं। ये किया है आपका पाकिस्तान को। किसको किया है, पाकिस्तान को। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये आई है 83% की। ठीक है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो रेपो रेट में कितने % की कटौती की है, ये है 0.25। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, तो नई आबकारी नीति को मंजूरी किसने दी है, उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो कब मनाई गई है, ये बनाई गई है आपका 7 फरवरी। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, कौन सा है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आपका 8 फरवरी, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट है आपका 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, तो ये किसने किया है, हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन किसने किया है, तो ये किया है कुलभूषण कुमार ने। किसने किया है, कुलभूषण कुमार ने। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, तो ये हुआ है कामेश्वर चौपाल। ठीक है, कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। किसमें थे ये, तो राम जन्मभूमि के सदस्य थे। ठीक है, समिति के सदस्य थे। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण विकसित किया है, तो SSC में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने। कंगारू भ्रूण किसने विकसित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को लोगों को कंगारू भी बोला जाता है वहां का, क्योंकि उनकी हाइट क्या होती है, बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है, पूछा जा सकता है। सूजल परियोजना किस राज्य की है, तो ये है आपकी कर्नाटक की, और किस लिए है, सूखे से निपटने के लिए। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, कौन सा, कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, तो किसने किया है, ये किया है त्रिपुरा ने। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितने नई कृषि ई नेम जो होता है, ई नेम पर कितने नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति दी है, तो कितना कर दिया गया है, 10। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2000, एक सेकेंड।
तो 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में त्रिउणदीप राय ने पुरुष रिकॉर्ड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का आयोजन किया है? तो ये किया है 37.64 मिलियन। अब ये है पर 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो, कहाँ है अफ्रीका में, की चोटी फतह की है? तो ये कहाँ से है? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव, कौन सा है? विकासिता गांव योजना शुरू की है। तो किसने शुरू किया है? ये क्या है आपके उड़ीसा ने। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा? IDFC फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया है? तो किसके साथ किया? साइक्लोन किसके साथ होता है? तो भारत और किसके बीच? मिस्र के बीच होता है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट किसका है? तो ये है आपका बांग्लादेश का। देखिए बहुत कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशन दे देते हैं और मैचिंग करने को भी दे देते हैं, ये सही मिलान है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे PCS में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे और SSC वगैरह जो एग्जाम है उसमें नहीं पूछे जाते। ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये विंग्ड रैडर। 11 फरवरी 2025 को थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया जाता है जल्लूकट्टी और ये थाई पुसम कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक तो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है आपका 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान यानी कि HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशम। क्या रखा है? यशम। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। तो भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किसको? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को सम्मानित किया गया है। कौन सा मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये है आपका इजराइल। किसका? ऑटिज्म। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका रियाद सऊदी अरब में। रियाद राजधानी किसकी? सऊदी अरब की। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका कैरियन जैकवेट ने। किसने जीता है? तो कैरियन जैकवेट ने जीता है। ठीक है, तो 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमोटॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तारित किया है? तो 6 भाषाओं में कर दिया है। हमारी जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये भाषाएं हैं 22। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन देश कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 फरवरी, एक मिनट, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है डेनमार्क शीर्ष पे है। भारत का स्थान कौन सा? 96। ठीक है, तो 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत
हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है हमारे हरियाणा ने। 2025 को किस देश में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है, तो किस देश में मिला है, ये मिला है आपका चीन में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए इन्वेस्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो ये बनी है आपके बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो सेबी ने कौन सा लॉन्च किया है, ये क्या है, मित्रा। कौन सा क्या है, मित्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे है, तो यह है सिंगापुर। कौन शीर्ष पे है, तो सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गोबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अमेरिका। किसका बनाया गया है, अमेरिका का बनाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, तो ये की है आपके भारत ने। किसने की है, भारत ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें रहा है मुकेश अंबानी का परिवार। ठीक है, 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश समाज का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो ये बना है एनआर नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आदि महोत्सव नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा बनाया है, तो सुचालक कपड़ा बनाया है, किसने बनाया है, ये बनाया आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है, तो किसने दिया है, ये हरियाणा ने दिया है। देखिए नील गाय क्या होते हैं, नील गाय अगर अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो क्या करती हैं, वहां के उस राज्य की फसलों को बर्बाद कर देती हैं खाकर। ठीक है, खाकर भी करती है और कई बार घुस जाती हैं, तो इस वजह से भी फसलें बर्बाद होती हैं। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य, अच्छा ये हो गया आईआईटी गुवाहाटी हरियाणा। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो नित्यानंद राय ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसान के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, तो किसने की है, ऐसा करने वाला आईआईटी कानपुर है। कौन सा है, आईआईटी कानपुर ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितनी कम बढ़ गई है, तो ये बढ़ गई है आपके 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की गई है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जिनमें क्या है, तेजाब से हमला कर दिया गया है, तो ऐसे जो पीड़ित हैं उनको कितना प्रति माह आपका 10,000 रुपये दिया जाएगा। कौन देगा, तो पंजाब सरकार ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसमें रहा है आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। ठीक है, 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया है, तो 78वां। ठीक है, 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना, कौन सा, हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो किसने किया है, तो फ्रांस और नेपाल ने। 16 फरवरी 2025 को कौन सा आईपीएल 2025 के सह प्रस्तुतों के रूप में जगह लेगा, तो कौन लेगा, कैंपा कोला। कौन लेगा, कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप विकसित की है, तो किसने किया है, ये किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। इरिस किसने विकसित किया है, इरिस आपका आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है आपका केरल में। कौन सा है, तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान।
16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ठीक है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है एनटीपीसी ने। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना से शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है पुडुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये तो कौन बने हैं? जैकब किपलिमो बने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किया गया है, किसे किया गया? ज्ञानेश कुमार को। किसको? ज्ञानेश कुमार को किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मस्कट, ओमान में। कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा फिलीपींस। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, कौन सा है? 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित हुआ है? तो किसके बीच होता है? ये पूछ लिया जाता है। जितने भी आपके सम्मेलन होते हैं और जितने भी आपके सैन्य अभ्यास होते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो कहाँ के हैं? ये हैं आपके कतर के। इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर रहा है आपका कर्नाटक, ठीक है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किसने किया है? योग किससे जुड़े हैं? तो आयुष्मान से, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? आयुष से जुड़ी है तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समन्वय है उसके लिए। तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका फिलिप्पींस में। इसमें किया गया? फिलीपींस में, सॉरी, कहाँ किया गया? फिलीपींस में। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीति समझौते पर साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, यानी कि MOU साइन किया है? कहाँ पे किया है? तो कतर के साथ किया है, ठीक है। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको, किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? कॉन्क्लेव के लिए मिला है। किसके लिए? कॉन्क्लेव के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई थी आपकी चेन्नई में। कहाँ शुरू हुई थी? चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कौन सा है? तो गूगल ने भारत में अपना सब इंपॉर्टेंट है कहाँ खोला है? ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन पहली बार हुआ है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ है, तो कहाँ हुआ है? अजमेर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गूगल ने पहली ऑफिस खोला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो किस पे किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शुभम गिल। कौन रहा है? शुभम गिल रहे हैं।
19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लेस होगी? तो ऐसा कौन सा है विधानसभा होगी? तो ये होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा। ठीक है। फिर 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जोमैटो ने किया है। किसने? जोमैटो ने किया है। 2020 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला? ये विवेक जोशी ने संभाला है। ठीक है, चुनाव आयुक्त। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस, कौन सा है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो किसने किया है? ये है एलआईसी का। किसका है? एलआईसी का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? आपका अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन देश शामिल हुआ है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है रिसेंट में? तो ये हुआ है आपका ब्राजील। कौन सा हुआ? ब्राजील। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। ठीक है, तो सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए, किसके लिए? अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU यानी कि क्या क्या है तो पर हस्ताक्षर किया है? तो किस पे किया है? अर्जेंटीना ने किया है। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है। लिथियम, आपको पता है लिथियम ट्रायंगल बनता है हमारे 3 कंट्री से, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को अंगदाता ठीक है, तो अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है पुडुचेरी ने। पुडुचेरी ने। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम्स पत्रिका ने 2025 की वुमेन्स ऑफ द ईयर चुना है? तो किसको चुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? पूर्णिमा देवी वर्मन। तो इनको चुना गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। कौन बने? काश पटेल बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट है 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिला की लिस्ट, दुनिया की सबसे अमीर महिला लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है आपका एलिस वॉल्टन। कौन रहा है? एलिस वॉल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शक्तिकांत दास को बनाया गया है। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया यहाँ पर रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो गिद्ध सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक है। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, कौन है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया है? तो किसने किया? नमिता गोयल ने। किसने किया है इसका? नमिता गोयल ने इसका विमोचन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्त डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका RBI डाटा। कौन सा? RBI डाटा।
23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो किस राज्य ने प्रस्तुत किया ग्रीन बजट? ये किया है आपके राजस्थान है, इंपॉर्टेंट है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है? नया बेट कोरोना वायरस खोजा है, तो किसने खोजा है? ये खोजा है आपका चीन ने। सारी बीमारी किससे फैल रही? चीन से ही आती है। हमारा कोरोना वायरस आया था SARS-2, ये भी आया था आपका कहाँ से? तो चीन की राजधानी से। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये कहाँ पे है? माउंट डुकोनो आपका है इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो बिजली की मांग कितनी बढ़ जाएगी? 3.5% बढ़ जाएगी। ठीक है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो किस देश के सिविल अधिकारियों को करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका का। ठीक है। नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो किसने किया है? ये किया है आपका आईआईटी मद्रास ने। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है आपका? भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो ये किसने जारी की है? तो ये की गई आपके बिहार से। किसने? तो बिहार के खातों से, बिहार बजट से। ठीक है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया? सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले कौन है? तो ये है विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई बिनदिनी, कौन से? झुमोई बिनदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये असम में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, पहली बार किया गया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा ने। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना, कौन सा है? गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो किसने की है? तो ये किया है आपका हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस, कौन सा है? सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट है आपका मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका कर्नाटक ने। ठीक है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो किसने दिया है? ये दिया है आपका किसने दिया है? ये दिया असम। ठीक है। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया गया है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कितने दिन का था? 2 दिवसीय सागर कवच था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में किया गया था। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर, कौन सा है? वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो कौन सा है? तो आपका शीर्ष पे है आपका न्यूजीलैंड। कौन है? आपका न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस पे? कार्बन बाजार पर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो लगातार 7वीं बार कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका इंदौर। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है समीर कनोडिया को। ठीक है, समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ
योजना शुरू की गई है, प्रगति पथ, यानी कि किसने शुरू की है, तो कर्नाटक ने। किस लिए की है, सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल 2025, कौन सा सैन्य अभ्यास है, जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये किया गया है आपका गुजरात में। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय में तेलुगु को क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये आपका तेलंगाना है। कौन सा है, तो ये है आपका तेलंगाना राज्य, जिसने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है, तो किसने की है, जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेप्ट की है। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के वेल्लूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं केरल से। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा दार्जिलिंग में। कहाँ खुलेगा, दार्जिलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है 28 फरवरी 2025 को DRDO ने अब कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो परीक्षण कहाँ किया है, ओडिशा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाएगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है, तो चंद्रमा पे पानी का पता लगाने के लिए। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका जलमग्न संग्रहालय, यानी कि जल के अंदर उसे रख दिया जाएगा, उसके अंदर संग्रहालय बना दिया जाएगा, जो INS गुलदार है। कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है तुहिन कांत पांडे को। किसको किया गया है, तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो JP नड्डा ने। किसने किया था, JP नड्डा ने किया था। ठीक है, तो ये 1 मार्च 2025 को कहा माउंट फटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इथियोपिया में हुआ था। सॉरी, 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है, तो किसकी है ये आत्मकथा, कैलाश सत्यार्थी की। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सेनाओं को श्रद्धांजलि दी है, तो ये दी है फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है, तो ये रखा है आपका चोल राजकुमार राजादित्य। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया है, तो ये देखा गया है आपका दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो तनुष्का बनी है। कौन बनी है, तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हैरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो हैरत का त्यौहार मनाया गया आपका कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया है, तो कहाँ किया गया है, ये किया गया आपका असम में। कहाँ किया गया, असम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है, तो इसने किसने किया है, ये किया है अमेजोन ने। किसने किया, अमेजोन ने। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जय शाह को किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बनिए 300 मैच किसने खेला है, 7वें क्रिकेटर हैं, ये हैं आपके भारत के विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है, तो विदर्भ ने। किसने जीता, इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है, विदर्भ ने, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 2025 को कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन
का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। कहाँ का है ये? तो ये पूछा जा सकता है कि ये ऋषिकोंडा बीच कहाँ पे है? तो ये कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। ठीक है। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने शुरू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये बने ऑस्ट्रिया के। किसके बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा? तो किसका ब्लू घोस्ट किस कंपनी का है? तो ये है आप किस देश का है? ये है आपका प्राइवेट कंपनी जो है अमेरिका। नेक्स्ट है आपका 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप 2 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किस देशों को किया है? तो ये क्या है आपका? इसमें शामिल है रशिया, कांगो और पाकिस्तान। कौन कौन से देश हैं? तो इसमें है आपका रशिया, कांगो और पाकिस्तान। फीफा ने किया है। ठीक है। 2026 के विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। ये लोग नहीं खेलेंगे इसमें। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कौन सा है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका स्पेन में। कहाँ हुआ है? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? शरद कमल ने। क्या किसने घोषणा कर दी है? शरद कमल ने घोषणा कर दी है। ठीक है। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव कौन सा है? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसने किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कौन सा? विविधता का अमृत महोत्सव। किसने किया है इसका उद्घाटन? ये दूसरा संस्करण था और किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। देखिए ये ना वन लाइनर है। जो वन लाइनर होता है उसमें क्या है, कुछ समझाने लायक नहीं होता है। आपको या एक दो बार इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? राइज नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस लिए किया गया है? तो नियमित टीकाकरण के लिए किया गया है। कौन सा ऐप? राइज। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास कौन सा है? सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है। तो कहाँ हुआ है? तो गुआम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुआम में। ठीक है। नेक्स्ट है ये 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका अरविंद। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका पंजाब ने। किस लिए किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है। पांचवा एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? जो 5वां एशियाई कबड्डी हुआ था महिला खिताब, वो जीता है हमारे भारत ने। ठीक है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें रहा है बुर्किना फासो। कौन रहा है? तो बुर्किना फासो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन रहा है आपका ग्लोबल किस में रहा है? इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन रहा है शीर्ष पे? तो बुर्किना फासो रहा है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फॉर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ये क्या है आपके रूस के साथ। किसके साथ किया है? तो ये क्या है? रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है आपका किसके नाम पे रखा गया है? रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक कौन सा है? प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका HDFC बैंक ने। कौन सा? प्रोजेक्ट हक। ठीक है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025
में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है आपका फ्रांस। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंडों की पहचान की है? तो किस देश ने की है? ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये जीता हमारे भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना, कौन सा योजना है? महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महिला समृद्धि योजना कहाँ चलेगी? आपकी दिल्ली में। कहाँ चलेगी? दिल्ली में। कहाँ की योजना है? दिल्ली की। कौन सी? तो महिला समृद्धि योजना। ठीक है। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय समृद्धि सम्मान, अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियो जियांगकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो कहाँ के हैं ये? तो ये हैं आपके जियांगकुन, जो लियो जियांगकुन है आपके चीन के। कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव, कौन सा है? सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था आपका बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। किस राज्य में चापचरकुट, कौन सा? चापचरकुट त्योहार मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया था? चापचरकुट मनाया गया था आपका मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किस अनरेनी सेकेंड तो 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबुडास से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का? बारबुडास का आपका जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? तो हमारे मोदी जी को दिया गया है। अभी तक ये 26 से 27 जो देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है हमारे मोदी जी को दिया जा चुका है। ठीक है। 10 मार्च 2025 को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के किसके? माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। कहाँ पर है ये? एमपी में है, पूछा जा सकता है। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन को मिला है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो किसके बीच होता है? खंजर जो आपका होता है, जो सैन्य अभ्यास है वो होता है हमारा भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। 10 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? कौन सा है? रवांडा। किसने जीता है? तो सिद्धांत बंडिया और अलेक्जेंडर डॉस्की ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। कौन सा रखा गया है? गांडीव रखा गया। पूछा जा सकता है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड कौन सा है? तो हमारा LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। ठीक है। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका प्रणव वेंकटेशन बने हैं। ठीक है, प्रणव वेंकटेशन बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी यानी कि स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया है? एयरटेल ने किया है। किसने किया है? एयरटेल ने किया है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नाडर बनी है। 11 मार्च 2000 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही। ठीक है। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो कहाँ हुई है? आ से अल्फ्रेड और आ से ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही हुई है, क्योंकि वहीं पर ये आया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो कौन सी करेगी? ये है असम राज्य सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान कहाँ का मिला है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन कहाँ का है? तो मॉरिशस का है। इंपॉर्टेंट है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, जो ऐड करता है अमूल। ठीक है, वही वाला है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बन गया। 12 मार्च 2025 को, ठीक है, तो जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? स्फीयर एक्स और पंच मिशन किया है आपका नासा ने। किसका है? USA की जो एजेंसी है आपकी नासा, उसका है। ठीक है।
IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन पांचवें स्थान पर रहा है? तो हमारा रहा है भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? यूक्रेन। सबसे ज्यादा कौन जो आयात कर रहा है हथियार, वो कर रहा है आपका यूक्रेन, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है ना आपका रशिया और किसके बीच में, यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, इस वजह से इसे बहुत सारा हथियार खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, कौन बेच रहा है? तो यूएसए बेच रहा है, ऑब्वियस सी बात है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये किसने किया? रुपये 112। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए इस क्या है सितारा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान शुरू किया है, तो किसने किया? स्टार हेल्थ ने। किसने किया है? तो ये किया है आपके स्टार हेल्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 मार्च 2025 को 7वें खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपका गुलमर्ग में। ठीक है, 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में सज्जनगढ़। ठीक है, अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो भारत का जो वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 2.517, यानी कि 25.17% हो गया है। ठीक है, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथुर नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा क्या है? दलाई जामा ने। किसने? नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? दूसरा सड़क नेटवर्क, देखो रेल जो आपका मेट्रो है, मेट्रो में हम लोग तीसरे हैं, और आपका रेलवे में भी हम तीसरे हैं, लेकिन दूसरा किसमें बन गया है? सड़क नेटवर्क में। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा, सॉरी एक सेकेंड, किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये किया है आपका पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। और हम दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क बन गए हैं, कहाँ? भारत बन गया है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा सूर्य की बाहर का जो हवाएं हैं उसका क्या करेगा? अध्ययन करेगा। कौन करेगा? तो ये होगा पंच मिशन। किसने लॉन्च किया है? तो ये करेगा आपका नासा। कौन लॉन्च करेगा? नासा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंटर एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन गया है? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय में पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है वेव्स 2025 का पहला संस्करण। वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में, इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया था? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो किसने किया? टाटा पावर्स ने। किसने किया है? ये किया है आपका टाटा पावर्स ने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 15 मार्च 2025 को तेजस MK1, कौन सा? तेजस MK1 प्रोटोटाइप अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका उड़ीसा में। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? तो कितनी जोड़ी हैं? 6। हाल ही में ग्रेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? तो पहला किसने किया था? तो ये किया था गुजरात ने, और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है
16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराया है? और दिल्ली कैपिटन को 8 रन से हराकर जीता है मुंबई इंडियंस। जमनालाल शर्मा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया प्रसार भारती को। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बिखरे बिखरे क्वेश्चन होते हैं ना इधर उधर से, वो बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो किसको मिला है? ये मिला है प्रसार भारती को। नेक्स्ट है आपका, कौन से राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो कौन सी करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, अभी ऐसा किया भी गया है दिल्ली में, जो आप जाओगे तो कुतुब मीनार के पीछे जो एक स्टोन कैफे बनाया गया है, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपका आईआईटी मद्रास द्वारा। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग का फाइनल किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो इंडिया मास्टर ने जीता था। ठीक है, भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो ये किए थे आपके 33 पदक। कितने किए थे? 33 पदक। ठीक है, 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आरबीआई को। किसको दिया गया था? आरबीआई को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका हरमनप्रीत सिंह। किसने जीता था? तो जीता है हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के सहयोग से, जाक्स का। ठीक है, 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता है? तो हॉकी झारखंड ने। किसने जीता है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रामी प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो भारत रहा है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था आपका आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भिवंडी में किया गया है। भिवंडी कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है आपकी तेलंगाना में। कौन सी योजना है? तो राजीव युवा विकास योजना। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, कौन सा है? ट्रुथ सोशल से जुड़े थे? तो कौन से जुड़े थे? तो ये थे आपके भारत। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो कृष्णामाचार्य श्रीकांत को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण लॉन्च किया गया है? वरुण किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 23वां। ठीक है, 19 मार्च 2025 को यूडाई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया? ये क्या है? सर्वम एआई के साथ। किसके साथ? सर्वम एआई के साथ समझौता किया है। ठीक है, 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया है। तो कहाँ किया गया है? इंदौर में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता, कौन सा है? शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका दिल्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आपको 392 हो गई है। कहाँ हुई है? तो ये हो गई है पश्चिम बंगाल में। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो किसने की है? ये की है मालदीव ने। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? मुक्त भाषण सूचकांक में रहा है नॉर्वे।
विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो खुशहाली रैंकिंग में हमारा रहा है फिनलैंड। कौन रहा है? तो हमारा फिनलैंड रहा है। ठीक है, 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? तो कितने? 4 साल के लिए ये अब नहीं खेल पाएंगी। ठीक है, 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका इसरो ने। कैबिनेट ने नाम रूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो दी है आपके असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मृदुलिका झा ने। किसने जीता है? मृदुलिका झा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राम सुतार को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आपका जो इन्होंने साझेदारी की है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने और रेलवे ने। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया है? तो ये सांकेतिक भाषा जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए भी करा है। तो किसमें किया गया? पंजाब ने किया है। ठीक है, 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया है? तो ये बन गया जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका क्रिस्टी कोवेट्री को। ठीक है, क्रिस्टी कोवेट्री को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? सफेद हाइड्रोजन खोजा गया आपका फ्रांस में। कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची जो प्रतिमा है कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है अमरावती में। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया हिंदी लेखक आपका विनोद कुमार शुक्ल को। किसको चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नेतृत्व वाहन ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये है किसने शपथ ली है? तो नामीबिया। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मथुरा में। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो टॉम क्रूज को। किसको किया गया है? टॉम क्रूज को किया गया है। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया डेनमार्क को। किसको किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क को किया गया है। ठीक है, किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया चेन्नई में। स्टॉकहोम जल प्रदूषण क्या है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है गुंटर। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका ये बनेगा आगरा में। ठीक है, तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। 2025 कौन सा है? 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग SRFI इंडियन टूर पैसा चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक।
कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके भारत ने। माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो कहाँ पर है? ये है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्र सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। कहाँ की गई है? दुबई में। भारत में आने वाले प्रेक्षणों यानी कि रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर है? तो कौन स्रोत कहाँ से आता है रेमिटेंस सबसे ज्यादा? तो आता है यूएस से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। कहाँ आता है? भारत में। रेमिटेंस क्या होता है? जो इंडिया के लोग गए हुए हैं भारत में तो वहां से जो पैसे भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? तो यूएसए से। 24 मार्च 2025 को किससे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो किसके मिला है? ये मिला है RK श्री राम कुमार को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 24%। ठीक है, 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका भारत तथा तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका मिजोरम में। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो किसने किया है? तो IIT गांधीनगर यानी कि राजस्थान में। ठीक है, सॉरी IIT गांधीनगर में। दूसरा है आपका गांधीनगर का है गुजरात में। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो ये PS रमन ने लिखी है। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुक्त निपटान योजना शुरू की है? किसने किया है? तो ये क्या है? हरियाणा ने। किसने शुरू किया है? तो ये क्या है? आपका हरियाणा ने शुरू किया है। ठीक है, तो 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? ये मनाया है आपका बांग्लादेश ने। किसने मनाया है? बांग्लादेश ने। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो जय भट्टाचार्य को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? किसने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में नया सदस्य कौन जुड़ रहा है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, 26 मार्च 2025 को किस राज्य को TB प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है? ये मिला है आपका तेलंगाना। किसके लिए मिला? तेलंगाना को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। ठीक है, यूनियन सिविल कोड इससे पहले किसने लागू किया था? सबसे पहले उत्तराखंड ने किया था और आजादी से पहले कहाँ लगा हुआ है? ऑलरेडी गोवा में लगा हुआ है। ठीक है, 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया।
27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा हरियाणा। ठीक है। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका हजारों ख्वाहिशें ऐसी। सो नेक्स्ट है आपका 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो किसने की है? उत्तराखंड ने। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिम्बा समूह की शुरुआत किया है? तो किसने शुरू किया है लिम्बा समूह का? तो ये किया है श्रीलंका ने। किसने किया? श्रीलंका ने किया है। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया है? किसने किया है? तो एआई चैटबॉक्स है, किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका हरियाणा ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पे प्रतिबंध लगा दिया है, पूछा जा सकता है। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया राहुल भावे को। किसको किया गया? राहुल भावे को किया गया है। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। कहाँ पर? तो ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल यानी कि BLSRSM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील में। कहाँ किया गया है? ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 के से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो कौन करेगा? ये केरल करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो किसने ली है? ये लिया है कैराटोसैट 3 ने। ठीक है। नेक्स्ट है 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये बन गए हैं एलन मस्क। और भारत में कौन है? तो मुकेश अंबानी। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है, जो SCL टैग की है। 31 मार्च 2025 को आपका 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कहाँ किया गया है? तो लखनऊ। तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। ठीक। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सा शहर बना है? तो ये बना है आपका लखनऊ। कौन बना है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रहा है? तो कौन कर रही है? ये उत्तर प्रदेश कर रहा है। ठीक है। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। तो कौन बना है? तो आपका बना है भारत। घोड़े यात्रा कौन सा है? ये है आपका घोड़े यात्रा समारोह कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये किया गया नेपाल में। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका नेपाल में किया गया है। ठीक है। तो अभी ये अप्रैल के करंट अफेयर हैं, देख लेते हैं इसको भी। अभी तक हमने मार्च का करंट अफेयर कवर कर लिया है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोशी मेची, कौन सा है? कोशी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है कोशी मेची? बिहार ने। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया है न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो कौन सी मनाई है? तो ये मनाई है आपका 90वां। कौन सी है? 90वां। नेक्स्ट है आपका एक
1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो कौन सा रहा है? SDG में रहा है आपका 109 स्थान पर भारत रहा है। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है? तो ग्रीस के एंड्राडीन में हुआ है। ठीक है। तो ग्रीस के एंड्रामीडा एयरबेस पर हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ग्रीस के एंड्रामीडा एयरबेस पे हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय मंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है शर्ली बोचवे। ठीक है, पहली अफ्रीकी महिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? तो कितने बच्चों को लिया है? 4515 बच्चों को लिया है। ठीक है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की गई है। अभी ये मनरेगा बदल रही है, उसकी जगह दूसरी स्कीम आ रही है। ठीक है। 2 अप्रैल नेक्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कौन सा है? तो 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। ठीक है, किसके बीच है? तो इंदिरा किसके बीच है? तो इंद्र जो है हमारा, ये है भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। 2 अप्रैल 2025 को उडाई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो ये क्या है? IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। ठीक है। अब है 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये की है आपके तेलंगाना ने। अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सी सरकार है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन 2025 लोकसभा में पारित हुआ था? तो कितना हुआ था? तो 288 मतों से पारित हुआ था। ठीक है, विपक्ष में कितने थे? 232। ठीक है, और पक्ष में कितने थे? 288। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ये जो शुरू हुआ है आप, तो कहाँ हुआ है? ब्यूनस आयर्स में हुआ है। कहाँ पर है ये? तो क्या है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है आपका मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्य दर्जा देगा? तो कौन सा देगा? तो ये देगा जापान। कौन सा देगा? जापान। नेक्स्ट है आपका 3 अप्रैल को 2025 किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्तों को भौगोलिक GI टैग दिया गया है? तो कहाँ के हैं? तो ये कुंभकोणम पान के पत्ते आपके तमिलनाडु के हैं। भौगोलिक GI टैग दिया गया है, नहीं GI टैग दिया गया है। ठीक है, कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए दिया जाता है। सो ये स्पीडी जो हम मैगजीन कवर कर रहे थे, जो लेटेस्ट जो एडिशन आया है आपका दिसंबर का, उसी क्रम में हमारा ये सेकेंड लेक्चर था, जिसमें हमने अप्रैल तक के सभी प्रकार के वन लाइनर को कवर कर लिया है। इसके आगे के लेक्चर में, यानी कि जो थर्ड लेक्चर आएगा, उसमें हम बाकी मैगजीन को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थर्ड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।